नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो आपको जो ये जड़ी बूटी दिखाई दे रही है, दिव्य जड़ी बूटी दिखाई दे रहा है ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हम इस वीडियो में बताएंगे। यह आपको जड़ी बूटी दिखाई दे रही है, इसे परदेसी लांगड़ी, मैक्सिकन देसी संजीवनी बूटी, पाषाण भेदी, पत्थरचूड़, देसी संजीवनी, संधान कणी आदि कई नामों से जाना जाता है। आपके शहर में, आपके गाँव में किस नाम से जाना जाता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल में नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो पौधा आपको दिखाई रहा है, ये एक भिंगराज की तरह आपको दिखाई देगा। ज़्यादातर लोग इसका भिंगराज की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए। तो ये बहुत ही लाभदायक और बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। इसका जो सरस होता है ना, वो वाजीकारक, कृमिनाशक, परजीवी नाशक, प्रमेह, कैंसर, लीवर आज जितनी भी समस्या उन सब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है यह पौधा। जो आपको यह पौधा दिखाई दे रहा है, इसके फूल जो होते हैं पीले पीले रंग को आपको दिखाई दे रहा है। यह ज़्यादातर ये बरसात में आपको दिखाई देगा, लेकिन गर्मी में भी यह आपको मिल जाएगा। ये साल भर पौधा सूखता नहीं है। गर्मी में क्या होता है, इसके ऊपर से सूख जाती हैं और जड़ें नीचे रह जाती हैं, और जैसे ही बरसात होती है पुनः फिर ये अपने आप वृद्धि करता है। ये संजीवनी बूटी इसलिए इसी कहा जाता है कि ये सालों भर यह सूखता नहीं है। यह बहुत ही कमाल का और बहुत ही गुणकारी है, औषधि पौधा है संजीवनी बूटी या परदेसी लांगड़ी का। जैसे कि इसके जो आप इसमें जो फूल आप देख सकते हैं ऊपर लगता है, उसी में छोटे छोटे बीज लगते हैं जो गर्मियों में अपने आप ऐसे बिखर जाते हैं और हर जगह जाके फैलते हैं। यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है। जैसे कि प्रमेह की बात किया जाए, प्रमेह आदि जितनी समस्याएं पुरुषों की वीकनेस है, कमजोरी है, उन सब में जो भी पुरुष अपनी यौन जनित बीमारियों से परेशान है, अपनी लाइफ से परेशान है और कितनी भी सारी दवाओं का इस्तेमाल करके थक गए हैं, उन सब के लिए जो है परदेसी लांगली का बहुत गुणकारी औषधि प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके जो पत्ते देख रहे हैं, इस पत्तों को ला कर आप छाया में क्या कीजिए, इसको सुखा लीजिए। सुखा कर इसका करीब चूर्ण बना कर, करीब 100 ग्राम चूर्ण बना कर रख लीजिए। और करीब 50 ग्राम चना जो होता है, जो चना आप जानते हैं, चना जो खाया जाता है, उसको आप पीस कर उसका चूर्ण, उसको भी पीस ले अच्छे से, उसको भी 50 ग्राम रख लीजिए मात्रा में। और इस चूर्ण के बराबर मात्रा में मिश्री ले लीजिए। मिश्री का भी चूर्ण मिलाकर सबको बराबर मात्रा में, चना को 50 ग्राम मात्रा में लेके, और जो मिश्री है और जो इसका जो पत्तियों का जो चूर्ण है उसको 100 ग्राम मात्रा में लेकर सभी को मिक्स करके रख लेंगे हम। और इसे एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद आप अगर इसका सेवन करते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं या आप चाहो दूध के साथ, आपकी जो इच्छा हो। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके अंदर जो भी वीकनेस है, कमजोरी है, प्रमेय है, जितनी समस्याएं हैं, अपनी वीकनेस, कमजोरी, अपनी जो अपने जीवन में जो दुखाली का जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं, अपने के लिए जो इतने सारे दवाओं के इस्तेमाल थक गए हैं, उन सब पुरुषों के लिए इसका बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही चमत्कारी इसका औषधि प्रयोग है। तो इसको आप जरूर प्रयोग कीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको इसको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ 100%। इससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ शरीर में कहीं भी घाव हो गया, उन सब में भी परदेसी लांगली पौधे के पत्तों को पीस कर उस घाव वाली जगह पर लगाने से जो घाव होता है वो जल्दी ही भर जाता है, और इसमें क्या होता है कि घाव पकता भी नहीं है। तो इसका बहुत कमाते हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी, जैसे मजदूर खेतों में काम करते हैं जो हल चलाते हैं, अगर हल से कहीं भी हल लग जाता है, वहाँ पे फाड़ लेता है पूरी तरह से, तो उन जगह पर भी इसका बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। इसके जो पत्ते हैं उसका रस लगा के या घाव वाली जगह पर इसको पत्तों को पीस कर उस जगह पर अगर लगाया जाए तो जो घाव है भर जाता है, और उसमें क्या होता है, उसमें सड़न भी नहीं होती। कहीं भी घाव हो शरीर में, पक रहा है घाव में, उन सब में इसका बहुत ही चमत्कारी औषधि प्रयोग है। इसके साथ ही बालों में भी, बालों में लोग क्या करते हैं, अक्सर भिंगराज का प्रयोग करते हैं, भिंगराज की जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसके जो पंचांग है, इसका पूरा प्लांट को उखाड़ के लाइए, उसको क्या कीजिए, पंचांग को और करीब, और उसी के बराबर मात्रा में आप क्या कीजिए, भिंगराज को भी लीजिए, और उसके बराबर मात्रा में आप नारियल का तेल मिल जाए बहुत अच्छा है। अगर नारियल तेल आप नहीं ले सकते तो सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसकी जगह। सभी किलो को करीब 100 ग्राम या 500 ग्राम की मात्रा में लेकर सभी को क्या कीजिए, इसको आग पर धीमे धीमे पकाइए। मध्यम आंच पर पकते पकते जब पूरी तरह से इसका रंग जो है काला हो जाए इनको पत्तियों का, तो उसको आप उतार के रख दीजिए, ठंडा होने तक रख दीजिए। उसके बाद उसको छान कर शीशी में भर कर रख लीजिए, और रोज़ रात को बालों में धीरे धीरे उसमें बालों में मालिश करने से 2 से 5 मिनट तक, इसमें आप देखते हैं जो भी आपके बाल में डंड्रफ है, रूसी है, जो भी बाल आपके झड़ रहे हैं, जितनी समस्याएं, 2 मुँहे बाल हैं, उन सब में आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारी फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट देने वाला है ये भी।
परदेसी लांगली का पौधा। इसके अलावा रक्त रोकने में, जैसे कि ब्लीडिंग हो रही कहीं शरीर में घाव हो गया, उन सब में भी इसके पत्तों का रस निकाल कर घाव वाली जगह पर लगाने पर जो खून निकल रहा है उसको ये तुरंत रोकने में ये काम करता है। इसका ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी इसका औषधि। इसके अलावा शरीर में कहीं भी फफोले पड़ गए हैं, वह किसी ने जहरीले जीव ने काट लिया और वो उस फफोले पड़ रहे हैं और आपको दर्द हो रहा है, तो अगर इस परदेसी लांगली के पौधे को रस को शहद तथा हल्दी मिलाकर फफोले वाली जगह पर लगाने से फफोले भी नहीं पड़ते। अगर उस जगह पर निशान भी होगा तो निशान भी पड़ने से उसको रोक देता है। इसके अलावा जलने कटने पर कहीं भी जलन हो गई या कट गए हैं, उन सब में भी इसके पौधे को पंचांग को क्या कीजिए, सरसों के तेल में मिलाकर इसका क्या कीजिए, पकाकर इसका तेल तैयार कर लीजिए। उसको तेल को उस जगह पर लगाने पर जलने कटने पर जो कटने जलने में जो इन्फेक्शन, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो जलने कटने घाव को भरने में बहुत ही कमाल का, बहुत ही चमत्कारी इसका प्रयोग है। इसके अलावा लीवर की समस्या से, लीवर अगर पेट खराब होगा तो मान लीजिए उसी सारी रोग होते हैं, तो लीवर अगर आपका सही रहता है तो उन सारी समस्याओं से रोगों में लड़ने में बहुत ही चमत्कारी होता है। इसलिए आपके अगर लीवर ठीक करने के लिए इस परदेसी लांगली का बहुत ही कमाल का औषधि प्रयोग है। इसके पौधे का क्वाथ बनाकर दिन में 2 से 3 बार अगर 10 से 15 मिली की मात्रा में सेवन करते हैं, इसमें जो लीवर आपको जो होता है डाइजेशन उसको ठीक करने में यह काम करता है। यह परदेसी लांगली कहा जाए या इसे देसी संजीवनी। इसके अलावा बवासीर, बवासीर में जो बवासीर में मत्स्य हो जाते हैं उन सब में इसके पत्तों को पीस कर इसका रस जो होता है उस बवासीर वाली मत्स्यों पर लगाने से जो मत्स्य होते हैं उसको झड़ जाता है। इसके अलावा आप इसके पत्तों के क्या कीजिए, इसके रस में और उसका चूड़ बनाकर और क्या कीजिए उसमें काली मिर्च मिलाकर अगर भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें खूनी हो जाबादी उन सब में भी आपको चमत्कारी फायदा होगा। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में भी, गठिया में भी, कहीं भी दर्द हो रहा है, जकड़न है, उन सब में भी परदेसी लांगली के पौधे का जो होता है इसके पंचांग को आप क्या लीजिए, इसको लाकर एरंड के तेल में बराबर मात्रा में करीब 500 ग्राम अगर तेल लेंगे अरंडी का, आपको मेडिकल से कहीं भी आपको मिल जाएगा, उसको लाकर और इसके पंचांग को बराबर मात्रा में लेकर इसका हम पकाकर इसका तैयार करके रख लेंगे, तेल तैयार करके बना लेंगे। और उस तेल को रोज अगर जोड़ों में लगाते हैं, करीब 10 से 15 मिनट मालिश करते हैं जोड़ों में, जकड़न है, जितनी समस्या है उन सब में आप करीब बैठ के धूप में अगर लगाते हैं तो आपको और ज़्यादा चमत्कारी फायदा होगा। अगर इसको उस जगह पर लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने मिलने वाला है। जो भी जोड़ों को दर्द है, जकड़न है, उन सब में भी आपको फायदा। इसके कमर बूटी भी कहा जाता है। कमर बूटी इसलिए कहा जाता है इसको अगर वहाँ पर इसके पत्तों का लेप किया जाए या उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो कमर में जो दर्द है, जकड़न है, इसका तेल को अगर लगाया जाए तो जकड़न तेल से आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारी, कहीं भी जोड़ों में दर्द हो या शरीर में, कंधों में, आप इसके तेल की मालिश करने से आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारी फायदा होगा। आप इसका कब्ज की समस्या है, जितनी समस्या उन सब में भी इसके पत्तों को क्या कीजिए, रस को निकाल करीब 10 से 15 मिली की मात्रा में अगर इसको पीते हैं आप रोज, इसमें से आप कब्ज में है, जितनी समस्याएं, लीवर है, उन सब में भी आपको जितनी समस्याएं उन सब में आपको चमत्कारी फायदा देगा। यह संजीवनी बूटी, देसी संजीवनी, ये आपको आसपास हर कोई आपको इतने जड़ी बूटी पौधे दिखाई देंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल करने लगे ना तो सारे रोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो हमारे आसपास से जड़ी बूटी दिखाई देती हैं, इनके बारे में अगर आप जान गए ना, तो मेरा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से कि आपके पास पूरी जानकारी हर पौधे के बारे में बताई जाए और आपको हर रोगों से मुक्ति दिलाने का मेरा उद्देश्य है। इसीलिए अगर चैनल में आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और ही उपयोगी औषधि पौधे रूम में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।